तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्लास की करते हैं शुरुआत। हम लोगों का जो क्लास हो रहा है यह है पार्ट 1, संसाधन और विकास। ये भूगोल का चैप्टर है। ये जो है क्लास 10th के लिए है। वैसे बच्चे जो क्लास 10th में है इस सेशन को देखना न भूलें, क्योंकि आपके लिए यह सेशन बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोग जो है इस सेशन को देखना न भूलें और जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग संसाधन और विकास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि संसाधन क्या होता है। रिसोर्सेस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझिएगा, रिसोर्सेस संसाधन। देखिए जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग में हो, जो वस्तुएं हमारे उपयोग में है वो संसाधन कहलाता है। जैसे मैं टीचर हूं और आपके उपयोग में हूं तो मैं भी एक संसाधन हूं। क्लियर? यानी संसाधन रिसोर्सेस क्या होता है भाई? तो जो वस्तुएं हमारे उपयोग में हो उसको संसाधन कहते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान देना बच्चों, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला बता दिया जाए तो एक हो गया नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। जैसे जो गॉड गिफ्टेड, भगवान ने जो बनाया है वह जो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, यानी जो ईश्वर ने दिया है वह हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। जबकि एक होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया है वह जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा मैन मेड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि जो संसाधन 2 प्रकार के अभी बताया मैंने, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। तीसरा एक हो गया ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य भी एक संसाधन। जैसे मैं एक टीचर हूं और आपके काम आ रहा हूं, तो मैं एक टीचर हूं आपके काम आ रहा हूं तो एक संसाधन हूं। क्लियर? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। 3 प्रकार के संसाधन कौन कौन? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो मानव भी एक संसाधन है, जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक ना, फ्रेंड, एक दूसरे के हेल्प आते हैं ना। जो सहायता आएगा वही संसाधन कहलाएगा। ओके, जो सहायता आएगा वही संसाधन कहलाएगा। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम लोग क्लास की करते हैं शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संसाधन। पहला टॉपिक हमारा है संसाधन। माइंड मैप तैयार करते हैं जी। आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी यदि आप क्लास 10th में हैं इस चैप्टर को आज ही फिनिश कीजिए। और आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। मैं माइंड मैप दिखाता हूं और क्या क्या पढ़ाऊंगा वो बताता हूं। इसके बाद चैप्टर में हम लोग एंट्री करते हैं, इसीलिए लगे रहना दोस्तों। यदि नहीं लगोगे तो कैसे पाओगे? जो आएगा सो पाएगा और जो नहीं आएगा वो पछताएगा। तो यारो देखो, मैं जो है आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा, एक गारंटी हमारी। काहे कि मैं कॉमेडी भी करता हूं। तो चलो आ जाओ ना, शुरुआत करो सेशन की। तो ध्यान देना, पहला हो गया संसाधन, दूसरा हो गया संसाधनों का वर्गीकरण, तीसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा समाप्तिया के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ये सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। और विकास के आधार पर, यानी संसाधनों का वर्गीकरण भी हम लोग करेंगे। ये माइंड मैप में है। इसके बाद देखा जाए तो हम लोग संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन, भू संसाधन, भूमि संसाधन, भारत में भू संसाधन, अब भारत में भूमि उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, यानी सोयल जो है, मिट्टी जो है उसका वर्गीकरण, ये सब पढ़ेंगे। सोयल वर्गीकरण में देखा जाए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अपर्दन और संरक्षण। यानी इस टॉपिक में इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। आई होप आप लोग ये सिर्फ देख रहे होंगे, समझने की बात नहीं है। अब तो समझाऊंगा, ठीक ना। मैं समझाने के लिए ही तो आया हूं, तो आपको समझाऊंगा। आप समझने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से,
कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द बता दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारा है चैप्टर का नाम संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस संसाधन। संसाधन क्या है भैया? देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध क्या चीजें? प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी, ध्यान दीजिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है संसाधन कहलाती है। यानी कि वैसे वस्तुएं जो हमारी उपयोग में आती है। ये पेनवा क्या है भैया? संसाधन। ये मोबाइलवा क्या है? संसाधन। यानी देखा जाए तो सारी चीजें संसाधन है। क्लियर? समझ में आया? ठीक ना? मतलब जो उपयोग की चीजें हो, यानी ये आप पीछे जो देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड, ये क्या है? संसाधन है। ठीक ना? तो चीजें समझ में आ रहा होगा संसाधन क्या है भाई। क्लियर? ओके। तो अब ध्यान देना कि जो चीजें हमारी उपयोग में हो, संसाधन, मनुष्य हमारे उपयोग में होते हैं ना। जैसे डॉक्टर जी, देखिए ये डॉक्टर जी हैं, आपको इंजेक्शन लगाएंगे, आपको बीमार होने पर बचाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं हमारे उपयोग की चीजें हैं, ये संसाधन है। ठीक है। अब देखिए इधर, इधर नदी, ये नदी जो है ना ये भी उपयोग की चीज है ना। नदी क्या उपयोग की चीज है भाई? तो नदी से पानी मिलता है, नदी पर डैम बनता है, इस डैम से बिजली उत्पादन होता है, यानी ये भी एक संसाधन है। ये देखिए गौ माता, गौ माता दूध देती हैं, दूध से मक्खन, मलाई, मिश्री सब चीज बनते हैं। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि ये संसाधन है और ये हमारे उपयोग में आते हैं। संसाधन किसे कहते हैं भैया? आप लोग कमेंट करके बताइए तो जरा, समझ में आया कि नहीं? समझना है वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता के हो, जो हमारे लिए जरूरी हो, उसको कहेंगे संसाधन। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक ना? तो चीजें समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से थोड़ा सा हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग थोड़ा सा ना, आप लोग के लिए लिख नहीं पाया यार, अगले बार से प्रयास करूंगा कि टाइपिंग इंग्लिश में भी कर दूं। लेकिन ना मैं प्रयास किया हूं कि यहाँ पर इंग्लिश भी लिख दिया हूं ब्रैकेट में, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यानी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फेस कर लीजिएगा, समझिएगा यार, समझ जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना? चलिए देखिए, तो बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का प्रकार देखेंगे हम लोग। तो संसाधनों का प्रकार देखेंगे बच्चों, देखिएगा। तो पहली बात है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर, जन्म के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव यानी कि जो जीवित हो, अजैव यानी कि जो निर्जीव हो। इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा देखिए समाप्यता के आधार पर, यानी भैया समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा, इसके आधार पर देखिए। तो ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये दो प्रकार के हो गए। तीसरा देखिए स्वामित्व के आधार पर, तो व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। यानी देखो व्यक्तिगत यानी पर्सनल, और एक हो गया सामुदायिक यानी सभी के लिए, और तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि राष्ट्रीय का मतलब जो सबके लिए हो। और ये चीजें ध्यान दीजिए, विकास के स्तर पर देखा जाए संभावित संसाधन, जिसकी संभावना हो। जैसे सपोज कर लो कि गढ़वा जिला में, झारखंड के गढ़वा जिला में सोना का खदान पाया गया, तो एक संभावना बनता है, यानी कि उसकी रिसर्च होगी, पता चलेगा, यानी संभावना जिसकी हो। एक हो गया विकसित संसाधन, यानी डेवलप, खुद ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है। जैसे कोयले का खदान झरिया, झरिया झारखंड में जानते होंगे, फेमस जगह है धनबाद में। तो वो जो है विकसित संसाधन कहलाएगा। भंडार यानी कि कोई चीज का भंडार है, मान लो कहीं पर कोई चीज का भंडार है, खुदाई हुआ पता चला, तो ये भंडार हो गया। संचित कोष,
तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए बारी बारी से जानते हैं। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, यानी ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो होते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पहले जैव समझिएगा बच्चों, वैसे संसाधन जिनमें जीवन हो, यानी जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, क्या कहलाएगा? जैव संसाधन। यानी कि जिसमें जान हो, जो सजीव हो, उसको जैव संसाधन कहेंगे। मनुष्य, हमरा में जान है ना, तो हम क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। समझ गए? तो जिसमें जान हो जैव संसाधन, और जिसमें जान नहीं हो यानी निर्जीव हो तो अजैव संसाधन। यानी कि देखिएगा, जो सजीव हो उसको जैव संसाधन कहेंगे, और जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, ये देखिए पेड़ पौधे, ये जो पेड़ पौधा है ये आपको क्या कहलाएगा? जैव संसाधन, बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेस कहलाएगा। ठीक है। प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी मछली, पशुधन यानी एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री, अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एक बार की बात है, जब मैं ना क्या हुआ कि मैं पटना में पढ़ा रहा था होम ट्यूशन। अब वहां पर एक लड़की इंग्लिश मीडियम को लड़की को पढ़ा रहा था। अब मुझे एसएसटी इंग्लिश में नहीं आता था उस समय, तो उसमें ना मैंने उसे पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते उसको बोल दिया ना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री बुक में लिखल था, तो मैंने बोला ना एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल का हस्बैंड। देखो मुझे पता नहीं था, मैं सोच रहा एनिमल का हस्बैंड, एनिमल मतलब जानवर का हस्बैंड। तो उनकी बहन थी बगल में, वो सुनी तो बहुत हंसने लगी। तो कहने का अर्थ है जानकारी नहीं रहने के अभाव में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, तो चीजें ध्यान देना चाहिए। तो ये समझ गए जैव संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिनमें जीवन होती है, सजीव होते हैं, उसको बोलेंगे बायोटिक। यानी कि आप भी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझ जाइए, क्या चीज? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अजैव संसाधन, अब बायोटिक, निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव से बने, जैसे कोयला निर्जीव से है, ये पेन निर्जीव से, फोन निर्जीव से है, तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे? बताइए, ये जो है अजैव संसाधन कहलाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। तो ये हम लोग दो समझ गए, ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे समाप्यता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिनॉलिटी। तो इसके आधार पर देखा जाए संसाधन जो होते हैं, ये पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसको बोलते हैं रीन्यूएबल, न्यूएबल, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा, न्यू मतलब नया, एबल मतलब होने योग्य। तो जो संसाधन नया हो जाए, यानी फिर से जिसको बनाया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। यानी कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके द्वारा हम उसको फिर से प्राप्त कर सके। जैसे आप देख सकते हैं पवन चक्की, पवन ऊर्जा, आप देखिए ये जो है पवन ऊर्जा, आप देख सकते हैं। ये पवन ऊर्जा जो है आपको, ये जो है मान लीजिए पवन ऊर्जा जो है, मान लीजिए हवा चला मिला, कभी हवा ना चला तभी भी मान लो नहीं मिला, लेकिन फिर से मिल सकता है। जल, जल जो है खत्म कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। तो वैसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते, सूरज की रोशनी समाप्त नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाएगा? जो है नवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन की ना। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी किया भी जा सकता तो बहुत समय लग जाए। जैसे वैसे संसाधन जो मतलब एक प्रयोग के बाद समाप्त हो जाता है और उसको बनने में लाखों वर्षों समय का टाइम लग जाए, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग
क्या चीज, अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस किसको कहेंगे भाई, तो वैसा रिसोर्सेस जिसको बनने में बहुत समय लग जाए, जैसे तेल, कोयला। देखिए कोयला है, इसका हथवा में क्या है, कोयला। दे दे रहे भैया। कोयला के क्या काम करते हैं, खाना पकाने के लिए। और क्या काम करते हैं, पहले तो भैया भाप इंजन चलाते थे ना, बहुत सारे फैक्ट्री से इसका एनर्जी भी निकलता है, यानी एनर्जी रिसोर्सेस बनाने में भी काम आता है कोयला, बहुत काम है कोयले का। तो यानी कि समझ गए, कोयला जो है खत्म हो जाएगा तो फिर बनने में टाइम लग सकता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लाखों वर्षों समय लग जाएगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो यानी कि ये समझ सकते हैं कि ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले दिनों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट देखा जाए, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब हो गया कि जो मालिकाना हक, तो स्वामित्व के आधार पर जो है देखा जाए। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में जल्द से जल्द भाग लीजिए। यार ये सेशन भले ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस चैप्टर को फिनिश कर देगा, और इस पीडीएफ को भी मैं आपको दूंगा। तो यानी कि आप इस सेशन को जो है लास्ट तक देखिए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा। तो अभी आप वीडियो को देखिए, समझिए, थोड़ा काम आएगा यार। 10th में हो तो जरूर काम आएगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं। हम देखना चाहते हैं कि समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई कमी हो तो बता सकते हो। चलो देखो, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक। यानी कि जैसे मान लो ये मैक्सअप है, और ये जो है पैनल है, इस पैनल का मालिक कौन है, मैं हूँ, ठीक है, मेहनत से लिया हूँ। यानी इसका मालिकाना हक मेरा है। यह जो मेरा पर्सनल है, क्या है, पर्सनल। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है पर्सनल रिसोर्सेस है, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, जो अपना हो, पर्सनल हो ना, यानी जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में हो। निजी मतलब अपना हो ना, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये देखिए घर जो है ना, तो ये जो घर है, तो घर अपना ही ना होता है, मैंने अपना नहीं, रेंट का भी होता है, लेकिन जिसका अपना हो वो जो है क्या कहलाएगा, पर्सनल रिसोर्सेस, यानी कि निजी संसाधन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सामुदायिक। तो सामुदायिक संसाधन देखिए, जैसे अब ये तो प्राइवेट स्कूल का मैं पिक्चर लगा दिया हूँ। सपोज कर लो कि ये जो है ना गवर्नमेंट स्कूल है, सपोज कर लो भाई, क्या दिक्कत, गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो होता है ना सरकारी होता, नहीं कहते सरकारी है, रोडवा पर नहीं कहते, रोड पर चलते थूक दिए, कहते हैं ना तुम्हार बाप के है, सरकारी है, ऐसे लोग बोलते हैं। ये खैर गलत चीज है। सरकारी का मतलब आपका ही है, ठीक ना। सामुदायिक मतलब सबका है, लेकिन इसका मतलब कि नहीं कि आप उसका मिसयूज कीजिए, ये आपका भी है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर समझ सकते हैं खेल का मैदान, पिकनिक स्थल जहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, या तो पार्क हो गया, ठीक ना, ये सब जो होता है सार्वजनिक कहलाता है, सार्वजनिक सामुदायिक कहलाता है। वैसा संसाधन जिस पर सबका हक हो ना, तो उसको, यानी सरकारी रोड कहते हो ना, तो रोड भी हमारा क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। आगे देखिए, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे भाई, तो वैसा संसाधन पे इसरो, इसरो जो है ना, तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, हमारा राष्ट्र की बात है ना। जब मान लो देश आगे बढ़ता है तो हम देशवासियों का सभी का नाम रोशन होता है, ऐसा नहीं कि एक का होता है, ठीक ना। तो ये जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखिए, तब इसमें देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन ना, इंटरनेशनल रिसोर्सेस किसको कहेंगे, राष्ट्रीय समझ आ गया। तो ये बातें ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही काम की चीजें हैं। कि देखिए तट रेखा से, यानी कि समुद्री रेखा से, समुद्री रेखा से बात किया जाए, समुद्री रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, यानी कि मान लो कि ये इंडिया है, समुद्री तट है मान लो, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक जो है भारत का है, यानी ये तो हमारा देश का हो गया। इसके बाद मान लो इधर कोई देश है, ये जगह जो बच गया ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, इस पर पूरी दुनिया का हक है, किसी एक का नहीं है। यानी भारत जो है कुछ भी छेड़छाड़ करेगा समुद्र में तो 200 किलोमीटर के अंदर करेगा, न कि 200 किलोमीटर के बाद करेगा। चीजें समझ गए।
तो यानी कि वैसा संसाधन जिसमें 200 कोई भी देश जो है अपने 200 किलोमीटर के अंदर का एरिया को ही कब्जा कर सकता है, यानी बाकी एरिया पर जैसे अंटार्कटिका, तो वहां पर लोग जो है नहीं जा सकते, यानी जाएंगे भी तो अपना रिसर्च के उद्देश्य से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर जाके अपना राज जमाने लगेंगे। उसके उसके लिए अलाउ लेना पड़ेगा जो इंटरनेशनल संस्था है उससे, ठीक है।